महर्षि दयानंद जी का ये कहना कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है, ये निराधार है। महर्षि दयानंद जी का ये कहना कि वेदों ने परमात्मा को निराकार बताया है, ये उनका कथन निराधार है, क्योंकि वेदों में आपको अभी ढेर सारे प्रमाण दिखाते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं और एक देशीय बताते हैं। ऊपर के लोक में वो तीसरे धाम में विराजमान है, वहां से गति करके सह शरीर यहाँ नीचे आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। महर्षि दयानंद जी का यह भी सिद्धांत है, उनका अपनी सोच है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है। महर्षि दयानंद जी का ये कहना भी निराधार है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, वो तो कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। अब आपके समक्ष वेद ही स्पष्ट करेंगे कि वो परमात्मा साकार है और एक स्थान पर रहता है, वो दर्शनीय है, देखने योग्य है। सबसे पहले आप जी को दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 और 27, और फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 का 96 का मंत्र नंबर 18, जिसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वह तीसरे धाम में रहता है। अब आपके रूबरू कराते हैं उन पवित्र सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा को साकार और नर आकार कहा है, मनुष्य सदृश कहा है, लिखा हुआ है। ये देखिएगा ऋग्वेद, और ये इन्हीं आर्य समाज के यानी दयानंद के भक्तों द्वारा ही अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, और नंबर इतने। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्नों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, अब परमात्मा साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ किया है, ये गलत किया है, ये लिखना था वह कबीर देव है। इसको आगे डिफाइन करेंगे। पहले अब ये स्पष्ट करते हैं कि वो परमात्मा साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, कबीर देव ये सर्वज्ञ लिखते हैं। विद्युत के समान यानी बिजली की गति से क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश से अपने रूप को सरल करता हुआ और बिजली जैसी गति से
वो अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है, प्राप्त होता है। अब वो एक स्थान पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 27 स्पष्ट करेगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का ये 26 हमने पढ़ लिया, अब 27 देखो। वो जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पुण्यात्माओं, अब दूसरे मंत्र ने यानी 27वें मंत्र ने स्पष्ट कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, साकार है, एक स्थान पर है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 मंत्र और कति क्लियर एक्सेप्ट कर देगा। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का ये 269 पृष्ठ पर अनुवाद है, छठाठ है नीचे से। मंत्र नंबर 1 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1। जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजेव राजा के समान। अब देखो, राजेव राजा के समान, ये 269 पर पढ़ रहे हो, राजेव राजा के, और 270 पर इसका अनुवाद आगे कंटिन्यू है, राजा के समान। 270 पर राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उसको, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 ने कति स्पष्ट क्लियर कर दिया। इन्हीं के द्वारा अनुवाद है, दानव भक्तों द्वारा, कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, साकार है, और वो अपने दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली, पहले क्या था, आकाशीय बिजली ऊपर से जब गिरती है वो किसी विशेष वस्तु पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन बनता है। हम छोटे छोटे थे उस समय, वर्षा के दिनों में यदि कोई कांसी धातु का बर्तन, पहले थाली बेले ये कांसी धातु के व्यवहार थे, कांसी धातु के, और वो बाहर रह जाते तो हमारी दादी जी कहा करती कि हमारी माताओं को कि ये कांसी के बर्तन सारे अंदर रख दो और बिजली कांसी की धातु पे अमूमन गिरा करे, तो उस पे वो उसका अट्रैक्शन है उससे। ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्य आत्माओं को प्राप्त आकर मिलता है, फिर उनको ज्ञान देता है, सहशरीर आता है। अब आपके समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, साकार बता रहे हैं। आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ा कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला। दान का ये भी विधान गलत हो रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है।
जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 2 में, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए महापुरुषों को प्राप्त होते हो, वहां से चल कर आते हो गति करके। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, ये सर्वज लिखते हैं, ये प्रमाण देंगे आपको आगे। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें। अब आगे देखिए, तीसरे में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, पवित्र युगों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं आप है, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। ओहो, पुण्यात्मा, वेद स्पष्ट कर रहे हैं कि वो परमात्मा साकार है और एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके अपनी अच्छे आत्मा पुण्यात्मा को प्राप्त होता है और वो देखने योग्य है, साकार है और वो गति करके आता है। यदि परमात्मा सर्वव्यापक है, फिर गति करने की क्या आवश्यकता हो, तो ऑलरेडी पहले ही वहां पर प्रेजेंट है, विद्वान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 भी इसी बात की गवाही देता है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे धाम में विराजमान है, वहां रहता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का ये नीचे हम देखते हैं 18 मंत्र 18, इसमें स्पष्ट लिखा है तृतीयम धामम विराजम। अब इनका अनुवाद देखते हैं यहाँ पर। ये इसका 18वां 9 के 96 का 18वां मंत्र है। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। अरे इन्होंने यहाँ गलत कर, याद आ गई इनके अगदानंद तो एक देशीय बताता नहीं, तो यहाँ गलत अड़ा दिया। जो ज्ञान योगी है उसमें विराजमान है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, ये देखिए, इसकी पुष्टि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 27 करता है कि वो वहां विराजमान है। ये देखिएगा, प्रकाश रूप परमात्मा, प्रकाश पुंज परमात्मा, तेजो में परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब सच्चाई तो छुप नहीं सकती, देखो सच्चाई सामने आ गई। अब ऋग्वेद ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा साकार है, एक देशीय है और राजा के समान नर आकार है, मनुष्य की तरह वो दर्शनीय है, देखा जा सकता है। दानंद जी के दोनों ही विधान वेदों ने गलत सिद्ध कर दिए कि परमात्मा निराकार है और वो एक देशीय नहीं है, जबकि वेद स्पष्ट कर रहे हैं कि वो साकार है, वो देखने योग्य है, राजा के समान है, मनुष्य दृश्य है और वो एक देशीय तीसरे धाम में विराजमान है। अब और थोड़ा सा इसको कति स्पष्ट करते हैं। यजुर्वेद भी इसकी गवाही देता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दे रखी है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी।
परमेश्वर आपका शरीर है, आप तेजो में शरीर युक्त हैं, आप सह शरीर हैं। विष्णुवे त्वा सोम से तनुरसी, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण के लिए करने के लिए भी जो वो यहाँ प्रकट होता है, उसके लिए भी परमात्मा का एक हल्का तेज पुंज का शरीर है, अपने रूप को सरल करके आता है। अब दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्ने तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर होता है। वैसे अग्नि या अग्नि माने अग्नि आग, तो आम आदमी बता देगा अग्नि माने आग, आग तो सब बता देंगे, लेकिन अग्नि माने इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है उसको ऋषि महर्षि बताया करते हैं। और उन ऋषि महर्षियों की नकल करके दानंद ने भी उसको ही फाइनल मान रखा है कि अग्नि माने या अग्नि माने विशेषकर मुख्य तौर पर परमेश्वर अर्थ ग्रहण होता है। सबसे पहले उन्हीं की रचना सत्यार प्रकाश के अंदर ये स्पष्ट करते हैं कि वो अग्नि माने क्या बताते हैं। देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसी रचना हुई है। और प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये कहाँ से छपा है ये भी देख लो। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। ये अथ सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ से प्रारंभ ही इन्होंने भगवान के परमात्मा के नामों का विश्लेषण करते हुए स्वामी जी कहते हैं जैसे आकार से विराट और अग्नि और विश्व आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं, यानी अग्नि माने परमेश्वर। ठीक, अब इसके देखो 15 पर, ये प्रश्न नंबर 15 पर, और ये प्रथम समोल्लास है। इसमें लिखा है और प्रकाश स्वरूप होने से अग्नि, जैसे निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी अग्नि भी परमेश्वर का नाम है और ब्रह्म भी परमेश्वर का नाम है, अग्नि भी भगवान का नाम है। अब देखो, अब 17 पे, ये प्रथम समोल्लास 17 पे, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अब देखो 16 पे, इसमें स्पष्ट कर दिया स्वामी जी ने, ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अब स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अग्नि आदि नामों का वेदों में मुख्य तौर से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। अग्नि माने आग, तय सभी जानते हैं। अब इसी आधार से इन्होंने जब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद प्रारंभ किया, उसमें भी क्लियर किया है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है ऋग्वेद, और ये महर्षि दयानंद जी का अपने कर कमलों से अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। प्रथम मंडल हिंदी भाषा है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल प्रारंभ है, यहाँ देखिएगा, जहाँ से ये वेद प्रारंभ होता है, ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, और का प्रथम ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ है, अग्निम इले। इसका इन्होंने यहाँ विश्लेषण दिया है। यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण है। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जान जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामा करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यहाँ नीचे आ जाते हैं, ज्यादा ना लें। विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। पुण्यात्माओं, इस ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 में
इसमें 9 मंत्र हैं और 9 में से 8 में अग्नि शब्द है और उन सब में स्वामी दयानंद जी ने अग्नि या अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। अब देखें फिर वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1, यहाँ देखो, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें तो स्पष्ट कर ही दिया उन्होंने, अग्नि माने परमेश्वर। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। अब नंबर 2 में ये मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर ये 2 है। इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर, ठीक है। अब देखो मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 3 में, अग्नि ना इव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 4, अग्नि माने हे परमेश्वर। यहाँ 5 में अग्नि शब्द नहीं है, 6 में देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 6, अग्नि माने परमेश्वर। और फिर देखो 7 में, ये 7, अग्नि माने हे सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने। अब देखो 8 में नहीं है, 9 में, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब इसी महर्षि दयानंद जी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के आधार पर दयानंद के भक्त एक आचार्य ने श्याम वेद का अनुवाद किया है, वो आपको दिखाते हैं। यह कहां से प्रकाशित है? प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतने। इसके प्रकाशक कौन है? पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। ये इनके दूरभाष है। अब आपको दिखाते हैं इनके द्वारा श्याम वेद का अनुवाद किया गया है, ये लंबी जिल्द के अंदर। यह है श्याम वेद भाषा भाष्यम अग्निकांड, प्रथम अध्याय। इस प्रथम अध्याय के प्रथम ही मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, फिर दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, फिर तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, फिर चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, फिर छठे मंत्र में अब छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब देखो ओए है, आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ढेर सारे जहां देखो वहीं। अगले सूक्त में अग्नि माने हे परमेश्वर, फिर दूसरे मंत्र में दूसरे अध्याय के में अग्नि माने हे परमेश्वर। और आगे भी ढेर सारे हैं, ये बहुत गणे, ये सारा है, ये देख लो जहां भी है सारे, ये हाईलाइट जो कर रखी है। अब समझदार को संकेत तब तेरा उसे। अब हम लेते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15। इसमें भी लिखा अग्नि तनुरसी, परमेश्वर सह शरीर है। इसमें महर्षि दयानंद ने क्या किया है? अग्नि तनुरसी का अर्थ नहीं किया। इन्होंने सोचा कि मैंने तो कह रखा कि परमात्मा निराकार है, वेद बता रहे हूं तो साकार है, सह शरीर है, इसलिए इसने सोचा इसका अर्थ ही ना करूं, किसी के नजरे ना चढ़ेगा। लेकिन परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिख रखा है अग्नि तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। वहां भी इस दानद ने उलट पुलट करके वेदों के अर्थों के अनर्थ कर डाले।
अपनी उस अज्ञान सोच को परखने के लिए परमात्मा निराकार है, वेदों के अर्थों को भी बिगाड़ कर अनर्थ कर दिया, इब आपके रूबरू करते हैं। अब देखिएगा यजुर्वेद तो महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका कंप्लीट अनुवाद है और ये दानंद भक्तों ने ही छपवा रखे हैं। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दानंद सरस्वती कृत संपूर्ण 40 अध्याय उन्होंने अनुवाद किया इनका। ये राइटर नहीं है वेदों का, ओनली अनुवाद करता। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब हम लेते हैं सबसे पहले प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक। यजुर्वेद भाषा भाषे ये प्रथम अध्याय और ये 15वां श्लोक है। इसमें स्टार्ट है अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम। अब ये दानंद जी ने इस अग्नि तनुरसी का अर्थ नहीं किया इसमें। आप देखिए स्पष्ट, ये ब्रैकेट में संस्कृत शब्द है, यहाँ इसमें कोई कहीं पर भी अग्नि शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा देखो, एक बार पूरा देखो, ये देखो, इसमें कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है। और अनुवाद में के अड़ंगा डाला इसने, देखियो, मैं सब जनों के सहित जिस हावी अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। अब भगवान इन बड़े बड़े पत्थरान और काठ के मुसलान शर्मा मारेगा। इसका अर्थ कोई और है जो दास आपको समय आने पर बताएगा। इसका बहुत अच्छा शब्दार्थ बनता है। पुण्यात्माओं, आप जी स्पष्ट देख रहे हो कि वेदों में इस दानंद जी ने अनुवाद में कितना उल्ट पुलट कर रखा है, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता।